हेलो दोस्तों, मैं सचिन वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल के 2017 के 28 सितंबर थर्ड शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो उसमें पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना या 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठ भाग टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो टेल आने की प्रायिकता संभावना होगी एक तीनों सिक्का टेल आए तो टेल टेल टेन। एक ऐसी संभावना एक ही बार बनेगी जब तीनों सिक्का टेल आएंगे। तो इसका और 3 सिक्कों को जब हम एक उछालेंगे एक बार तो सभी 8 कंडीशन बन सकती हैं। तो 1/8 आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि महीने का 5वां दिन शुक्रवार फ्राइडे है तो निम्न कौन से महीने की 10वीं तारीख को 5 जोड़ देंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आ जाएगा। ठीक, 10वीं तारीख को बुधवार, 10वीं तारीख 7वां दिन ही बुधवार ही होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बुधवार। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी संख्या पीछे से लिखने पर 2803 लिखी जाएगी। तो इसको हम पलट ऑप्शन से भी लिख सकते हैं। पलट के 208 से, गलत हो गया, 2803 पलटेंगे हम 2008 को 308 करेक्ट आंसर। इसको पलटेंगे तो 2803 लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। नॉर्मली ये इंटेमेट को नीटेमेट आप लगा सकते हैं। IN को यहाँ पर इसमें भी आप लोग सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ के IN को NI पलट कर लिख दिया, 2 अंक पलट देगा। MA को AM कर देंगे। इसी तरह ST को TS, ER को RE। तो देख ले AM ऑप्शन नंबर B में ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इसमें हम ओनली आपको ऑप्शन की सहायता कर मदद लेके ही 1 मिनट सवाल को पूरा जूम कर लेते हैं। तो इस तरह हम सेंड को WDI सुकोडित किया जाता है। तो एस के बाद इसमें क्या क्या किया है, TU भी 3 छोड़े हैं। ठीक, और यहाँ पर भी NOPQ 3 छोड़ देंगे। इसी चला तीनों में अब लास्ट का देख लेंगे। यहाँ के बाद D के बाद E है तो E के बाद F आ जाएगा। तो Q स्टार्टिंग में और F इसी में ही है। तो इसी तरह आप कोडिंग के सभी सवाल लगा सकते हैं। A के बाद B C छोड़ो है, इसी में छोड़ा, इसी के बाद O के बाद MNO छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार आप कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पर ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो इसको भी हम सॉल्व कराते हैं। यह कैमल को DCPI को कोड़ती, डंकी को कैसे कोड़ते हैं। C के बाद D, इसी प्रकार D के बाद E, एक B छोड़ के C, OP छोड़ के Q, N के बाद OP छोड़ेंगे, फिर Q आ जाएगा। Q के बाद LM छोड़ेंगे, N O आ जाएगा। यहाँ 4 5, उसके बाद 5 छोड़ेंगे, E F G H I J आ जाएगा। तो EQQOJ AQOOJ ऑप्शन में जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीपल से कोडित किया जाता है तो ट्रेंड को कैसे कोडित किया जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, PLO लिख दिया इसको, PEO इसको हम लिख देंगे। ट्रेंड को PL, तो इसके बाद TN लिख देंगे इसको लास्ट। उसके बाद POTN ऑप्शन में, हालांकि एक में ही है। फिर ER लिख देंगे, पर दूसरे नंबर का पलट कर लिख दिया है OE। इसकी पर ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को तरफ, नॉर्मल क्वेश्चन इनको तो आप कर लेंगे, मैं उन क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूँगा। अरे यार रामदास जी क्या है। अब जो अच्छे क्वेश्चन आए हम उनको ही कराएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अपना अच्छा है। यहाँ पर कथन में दिखाया गया है सभी मेमन खरगोश हैं।
मेमेन खरगोश को के हमने के रूप में रख लिया है। तो कुछ साइकिलें मेमेन नहीं है, साइकिलों को नहीं है। ये हम डायग्राम बना लेंगे इसका। तो इस पर पूछा जाएगा आगे कि सभी खरगोश साइकिल खरगोश हैं। गलत हो जाएगा क्योंकि सभी साइकिल खरगोश, अगले वालों को हम हालांकि अब जो ऊपर नहीं कर सकते इसी तरह उसमें कुछ साइकिलें खरगोश हैं। तो साइकिल का तो संबंध ही नहीं कोई साइकिल ऐसी, तो दोनों इसमें साइकिलों का तो इसमें संबंध ही नहीं है ना, तो खरगोश से, तो फिर साइकिलों एक और दोनों गलती हो जाएगा ना, नहीं निष्कर्ष 1 नहीं निष्कर्ष ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुसरण करते हैं, अगली क्वेश्चन की ओर चल रहे, देख कर आंसर भी देख लेते, नहीं निष्कर्ष 1 न निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। तो यह बड़ा क्वेश्चन था, स्क्रीन पर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने दोबारा हम कराया। अगले क्वेश्चन ये भी एक जैसे क्वेश्चन, इनको मैं सॉल्व अच्छे से कराऊंगा। तो स्क्रीन तो यार स्क्रीन की समस्या है, तो मैं कोई समस्या के वजह से इसकी बैक हो गया था पूरा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कराने की, फिर भी तो आप इसमें है सभी कागज बेटे हैं, सभी कागज बेटे हैं बी से, कुछ बेटे सभी कागज बेटे हैं, ये तो निष्कर्ष हैं, ऊपर चला गया कथन, तो कथन को निकालने दो। तो हम इसको कथन को निकालने की कोशिश करेंगे। कथन निकाल लिया, अब करते हैं सोल्व। तो सभी कपड़े बेटे हैं, सभी कपड़े है को हमने ये बेटे हो गए अपने। कुछ कागज कपड़े हैं, जो कागज हैं जो कुछ कागज को हम हिंदी में दर्शा लेते हैं, कुछ कागज कपड़े। ये मैंने डायग्राम बना लिए, न्याय निगम के सवाल में आपने डायग्राम बना लिया तो सवाल आपके 99% सही होने का चांस रहता है। तो मैं अब इससे आप लोगों को कितने आसानी से सॉल्व कराता हूँ। तो सभी कागज बेटे हैं, फिर देखते हैं हम सभी कागज बेटे हैं, नहीं है भाई, कागज सभी कागज तो बेटे नहीं, कुछ तो हो भी सकते थे, तो गलत हो जाएगा पहला ये वाला। अब कुछ बेटे कागज हैं, हाँ कुछ बेटे कागज हो सकते, तो ये वाला सही। तो कथन दो, केवल कथन ये वाला सही हो जाएगा, 2 अनुसरण करता है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगली करेक्ट आंसर केवल, तो निष्कर्ष करते हैं अगली वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी वैसे ही है, न्याय निगम का क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं आसानी से। तो देख तो सभी बोतल लोहा हैं, कुछ बोतल कागज हैं, सेम टू सेम सवाल है। कुछ लोहा कागज हैं, हाँ हो सकते, बिल्कुल सही बात है। कुछ कागज लोहा हैं, कुछ कागज, बिल्कुल ये भी इसमें कथन दोनों निष्कर्ष करते, कथन 1 और दोनों अनुसरण करते, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। चलो बढ़ते, कथन 1 और दोनों, 1 और फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन अनुसरण करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो देखो इसमें कथन कहाँ चले गए, कथन नहीं आ रहे, रिएक्शन करके हम कथन निकालना हमको बहुत ज़रूरी है। ये कथन है, उसके बाद तभी निष्कर्ष निकाल पाएंगे। जब हम
कथन को। अब इसमें कथन फिर से कहाँ चला गया, हाँ ये रहा कथन। कुछ कलम रबड़े हैं, कुछ कलम रबड़े हैं, कुछ कलम बेटियां हैं, कुछ कलम इधर कर देते हैं हम बेटियां, कुछ बेटियां रबड़ हैं, भाई कुछ बेटियां रबड़ तो नहीं है। अगर सभी कलम रबड़ हैं, सभी कलम रबड़ तो नहीं है, कुछ हैं, तो ये दोनों गलत इसमें हो जाए। कथन न ही निष्कर्ष वन, न ही निष्कर्ष, न फर्स्ट सेकंड कोई भी अनुसरण कर सकता है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये न ही निष्कर्ष वन और सेकंड कोई अनुसरण नहीं करता। और आप क्वेश्चन कुछ ही बचे हैं। हाँ एक क्वेश्चन है, एक पंक्ति में शेखर पीछे से 9वें स्थान पर, अरुण का स्थान आगे से 8वां है, निखिल दोनों के बीच में खड़ा है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम पूछिए। हालांकि 9 होता, 9 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो न्यूनतम 10 ही होगी, फिर भी सॉल्व करा देते हम। एक पंक्ति में शिखर पीछे से, हम शिखर को पीछे से खड़ा कर दिया 90 स्थान, इसके पीछे कन्फर्म है 8 लड़के होंगे। और निखिल है दोनों के बीच में खड़ा है, तो हम इसको इधर से कर देते हैं। अरुण का स्थान आगे से इधर से 8वां कर देता है हम, तो एक इधर हो जाएगा, तो टोटल 9, और बीच में भी तो खड़ा करना है हमको। शिखर के अरुण का स्थान 8वीं और दोनों के बीच में खड़ा है, निखिल दोनों के बीच में, तो एक तो ये हो जाएगा 9 1 10, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ 10 ही आंसर है करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये भी शायद नॉर्मल क्वेश्चन ही है। यहाँ पर फ्रूट इज गॉड का अर्थ है जैम, तो यहाँ पर देख लेते कॉमन क्या है। यहाँ पर कॉमन है, कॉमन क्या है देखते हैं। कार्ज लैम्प का अर्थ है, चलो ये आप देख लेना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो स्क्रीन वैसे ही करा देता हूँ इसको। फ्रूट इज गुड का जाम इज कर्ज है, तो यहाँ पर कॉमन है फ्रूट इज गुड, गुड कॉमन है, तो गुड का तो हो जाएगा, अपन देख लेते हैं कार्य हो जाएगा गुड का, तो और एज इन दोनों में कॉमन है, एज का हो जाएगा बेटा, तो बचा फ्रूट, फ्रूट का इधर झामा बचेगा, झामा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक, अगली क्वेश्चन की तरफ से मेरी स्क्रीन चली जाती कोई, इस वजह से मैं ये सॉल्व अच्छे से नहीं कराया। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नॉर्मली आप कर लेना। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनोज और सचिन ने शीर्ष स्थान क्रम से 7वां 11वां स्थान प्राप्त किया। स्थानों को दोनों के बीच में नीचे से दिया गया, तो उन दोनों का क्या संबंध स्थान है? मनोज का 7वां है, ठीक, शीर्ष इधर से मान लेते, और सचिन का 11वां है, 11वां। टोटल 31 विद्यार्थी हैं, इधर 11 तो 20 और इधर होंगे, तब 31 होंगे। अब हमको उल्टा करना है, ठीक है, दोनों यदि स्तंभ नीचे से गिना जाएगा तो 20 इधर 21 20 और ये हो जाएगा, सचिन का हो जाएगा 21वां, और इधर का 4 और जोड़ दे जाएंगे, 7 4 11 21 4 25, क्रम से हो जाएगा 25वां, क्रम से पूछा है मनोज सचिन का ही, तो 25वां 21वां, 25 21वां ऑप्शन में ये वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ यही सही, 25 और 21वां अगली क्वेश्चन है। चलो जीके का क्वेश्चन है, ये भी जीके का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। हालांकि नॉर्मल क्वेश्चन है। एक वैसे गुजरात, लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार द्वीप है, इसमें ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुजरात अपना राज्य, तो इसी से गुजरात सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीके है, जीके के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा चुके हैं, आप लोग देख लेना चाहे तो। यहाँ पर हम रीजनिंग के क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। यहाँ पर मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ है, यहाँ जीके के क्वेश्चन आते जा रहे हैं। हाँ ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन। श्रृंखला को भरना है, इसमें क्या किया है? इसमें किया है 2 9 28 1 1 का वर्ग, 1 का घन,
एक जोड़ा है, 2 का घन एक जोड़ा है 8, 3 का घन तो एक जोड़ा है प्लस ऐसे ही करेगा ये। इसी तरह 4 का घन यहाँ एक जोड़ा, 3 का 2 का घन 8 हो जाएगा, एक जोड़ा 9, 3 का घन 27, एक जोड़ा 4, ऐसे 5 के घन में एक जोड़ा, यहाँ पर नंबर आ जाएगा 6, 6 का घन प्लस एक जोड़ देंगे। 6 का घन होता है 216 प्लस एक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 217। 217 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 217 सही है, इसमें भी लुप्त संख्या भरना है। 7, 5, 12, 19, 5 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है, 5, 2, 7, तो फिर 9 जोड़ देंगे, 19 और 9 28, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी लुप्त संख्या ही है। इसमें क्या किया है, हाँ 38वां क्वेश्चन करना है। 1, 2, 5, 10, 17, 26, यहाँ के बाद पहले एक जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, 2 के बाद फिर 5 के बाद 10 5 जोड़ा है, ठीक, फिर 10 7 जोड़ा है, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, फिर 9 जोड़ा है, यानी कि विषम संख्या जोड़ते गए, फिर 11, एक छोड़ 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, फिर प्लस 2 11 जोड़ेंगे, 26 में 11 जोड़ेंगे, 26, 10, 36, 37। अब क्वेश्चन बचे हैं कि नहीं, अब तो नहीं बचे। यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन और है, 40वां क्वेश्चन। देखो ये मुझे आ रहा होगा तो मैं करा दूंगा, नहीं तो आप लोग इसको करते रहना। इसका हो जाएगा आप लोगों को 0, 2, 3, 6, 9, 18, 27। हेलो दोस्तों, इसमें करना है 0, 2, 3, 6, 9, 8 में करना है अपन को। गलत संयोजन पहुंचाना। यहाँ पर हम करते हैं 2 को 3, 1.5 का गुणा करा 3, फिर 2 का करा, फिर 1.5 का 3 हो जाएगा, फिर करा 2 का 6 हो जाएगा, फिर 1.5 का करा है 6 9 हो जाएगा, फिर 2 का करा 18 हो जाएगा, फिर 1.5 का करा 27, फिर 2 का करा 54। यहाँ 1 होना चाहिए, तो इसमें 2 पहले 1 दुगना करते हैं, फिर 1.5 गुना करते हैं, फिर दुगना, फिर 1.5 रुपये, तो यहाँ 1 होता है, 1 का दुगना, फिर 1.5 गुना 3, इस तरह क्रम का चलता है। तो इसका ऑप्शन जी, ये 0 गलत है, 0 की जगह 1 होना चाहिए, और क्रम तो पूरा सही है। 1.5, फिर 3 का दुगना 6, फिर 1.5 9, फिर दुगना 18, इसी प्रकार ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। तो हमारे यहाँ 20 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं यहाँ पर पूरे रीजनिंग के। और अगर आप चाहते हैं कि मैं MP पुलिस के सभी रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम पूरा वीडियो बना के भेजेंगे। अभी के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और हमारे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।